अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की टाइप्स के बारे में। तो ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी टाइप के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ टाइप के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से चंद एक ट्रांसफार्मर हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और एएफ ट्रांसफार्मर यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इसकी दो मज़ीद टाइप्स हैं, आउटपुट ट्रांसफार्मर और ड्राइव ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखें ये एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहाँ पे एक कॉइल जो है वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी जो है वो आउटपुट के लिए होती है। इनपुट वाली कॉइल को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और आउटपुट वाली जो कॉइल होती है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि ये कम इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज में तब्दील करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 10 एम्पेयर लिखा हुआ है और टर्न की तादाद जो है वो 5 है। जबकि आउटपुट पे आप देखें यहाँ पे 20 टर्न की तादाद है, जबकि वोल्टेज 400 2.5 एम्पेयर। यानी कि इसने वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया और करंट को जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। यानी कि अगर आप इसको 100 वोल्ट देंगे तो ये 400 वोल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, आउटपुट देगा। और 10 एम्पेयर 100 वोल्ट के साथ अगर आप इसको 10 एम्पेयर करंट देंगे तो ये 400 वोल्ट बना देगा आपको और 2.5 एम्पेयर करंट देगा। यानी कि वोल्टेज को ये बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। उसके बाद इसकी जो वाटेज है वो 1000 वाट ही इनपुट है और 1000 वाट ही आउटपुट है। यानी कि इसकी वाटेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ प्रेशर को बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका ये होता है कि इसमें आप ज़्यादा इनपुट देते हैं और कम आउटपुट आपको मिलती है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि मैंने आपको बताया था, इस तरह के ट्रांसफार्मर जो हैं वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ आपकी कम लाइट को ज़्यादा करने के लिए, कम वोल्टेज को ज़्यादा आपने करना होता है। यानी कि कुछ स्टेबलाइजर्स वगैरह या फ्रिज के स्टेबलाइज़र हो गया, उनमें इस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आजकल तो ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बिजली को वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें आप देखें तो यहाँ पे इनपुट में इन्होंने 1000 वोल्ट दिया है, 1000 वोल्ट दिया और 2 एम्पेयर करंट दी है। जबकि आउटपुट में आप देखें तो यहाँ पे 200 वोल्ट है और 10 एम्पेयर है। यानी कि इनपुट पे जो टर्न की तादाद है वो 50 है, आउटपुट पे टर्न की तादाद जो है वो 10 है। तो ये ज़्यादा आउटपुट को कम आउटपुट में तब्दील करता है। तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि डाउन से आपको मतलब है कि ये वोल्टेज को डाउन कर देगा और इसकी वाटेज पे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं आता। 2000 वाट का है तो आउटपुट भी ये 2000 वाट ही देता है। जबकि इसका जो वोल्टेज का जो फ़र्क होता है वो करंट पे आता है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाती है, अगर आप वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद टाइप आती है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की। तो इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की टर्न की तादाद बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसमें जितनी कॉइल की टर्न जो है वो आप इनपुट के तौर पे देंगे उतनी ही इसकी आउटपुट पे होती हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर जो हैं वो यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं। तो अगर इसमें टर्न की तादाद जो है वो सेम है तो इसके लगाने का जो फ़ायदा है वो क्या है। इसमें ये होता है कि अचानक वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस चीज़ में इस तरह के जो केस होता है उसमें सर्किट को बचाने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि करंट में डिस्टर्बेंस की वजह से स्पाइक आ जाता है, तो ये उस स्पाइक को रिड्यूस करता है और आपके सर्किट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी एक इनपुट होती है और आउटपुट जो है वो काफ़ी सारी होती हैं। तो जैसे कि इसमें एक ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा होती हैं। ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में या ग्रिड स्टेशन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं जहाँ से हमारे घरों को सप्लाई वगैरह आती है। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को जो है वो आप पावर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर जो है वो छोटे टाइप के अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। एएफ ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं कि इसकी आउटपुट पर स्पीकर लगा होता है। इसमें इनपुट में जो करंट आ रहा होता है स्पीकर्स की तरफ से, उस करंट को या उस करंट की डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए या स्पीकर से
मैच करने के लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपका जो स्पीकर है वो कितने ओहम का है, या आपका जो एम्पलीफायर है वो आपके स्पीकर से मैच करने के लिए उसके दरमियान में जितना भी करंट है या उस स्पाइक्स हैं उनको कवर करने के लिए, या उन दोनों स्पीकर्स और एम्पलीफायर की मैचिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद आता है ड्राइव ट्रांसफार्मर। तो ड्राइव ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल एम्पलीफायर सर्किट्स में किया जाता है। इसमें लो इनपुट्स होती है और आउटपुट जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये आउटपुट को दो हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि इनपुट इसकी एक होती है और आउटपुट इसकी दो हिस्सों में उसको तकसीम करता है, और लो इनपुट लेके हाई वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इनका इस्तेमाल भी इलेक्ट्रॉनिक के माइक्रो सर्किट्स में किया जाता है, ज़्यादातर एम्पलीफायर और मोबाइल चार्जिंग सर्किट्स और इस तरह के या पावर सप्लाई सर्किट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो अब हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी एक ही वाइंडिंग होती है और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, और जहाँ पे कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो ये उस सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को कम कर देता है। तो इसलिए इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग एक ही होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग काफ़ी सारी होती हैं। जैसा कि डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पे आप इसको इनपुट देंगे, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा है ये दो कॉइल से आप इसको इनपुट देंगे, जबकि आउटपुट जो है वो आपकी मल्टीपल आपको मिलेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आउटपुट इसकी यहाँ पे बनाई गई हैं। तो इसी लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटो ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स या सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यही थी कुछ मेन ट्रांसफार्मर की टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।